दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि सही अंदाज में फ़ोकस करने से हम अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात को बेहतर बना सकते हैं। और फ़ोकस करने का बेहतरीन तरीका यह है कि हम सवाल करें। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो किस तरह के सवालात हैं जो हमें सही अंदाज में फ़ोकस करने में मदद दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम योर माइंडसेट कोच हिना। अगर आप अपनी सोच बदलना चाहते हैं, कामयाबी के उसूल सीखना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज़ वीडियो। वेलकम बैक। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हम एक मुआशरे की हैसियत से कैसे सवाल करते हैं? हमारे यहाँ सवालात का कैसा कल्चर आम है? क्या हमारे सवालात हमारे और दूसरों की ज़िंदगी में कोई मस्बत तब्दीली लेकर आ रहे हैं या फिर हम महज तनकीद की गर्ज से दूसरों पर सवाल जड़ते हैं? मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स कोई इल्मी बात करता है तो उसे कहा जाता है कि क्यों अपना और हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हो, इन बातों से कुछ नहीं होता। आपने गौर किया कि कैसे हम अपने सवाल को अपने यकीन, अपने लिमिटिंग बिलीफ के साथ सपोर्ट करते हैं? ये तो है हमारा बिलीफ सिस्टम। इसी तरह हम अपने मुल्क के बारे में भी एक ही तरह के सवालात पूछते चले आ रहे होते हैं जिनका मकसद अपने दिल की भड़ास निकालना होता है। क्यों हर आने वाला हम गरीब आवाम को लूट कर चला जाता है? इस मुल्क का कुछ नहीं होने वाला। ज़रा सोचिए कि उमूमन हमारी सुबह का आगाज़ कैसा होता है। हम खुद से सवाल पूछते हैं कि हाय इतनी जल्दी सुबह हो गई, क्यों मेरी ज़िंदगी में आराम नहीं है, क्यों मुझे हर रोज़ इतनी सुबह उठकर ऑफिस जाना पड़ता है, क्या आज भी उतनी ही ट्रैफिक मिलेगी जितनी कल मिली थी, आज कौन कौन से काम करने होंगे? दोस्तों, हमारे सवालात ये ज़ाहिर करते हैं कि हमारा फोकस किन चीज़ों पर है और हम किस स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि आपके दिमाग में एक स्मार्टेस्ट कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज़ जवाब देने की सलाहियत होती है? आपके दिमाग के डेटा बैंक में हर मसले का हल मौजूद है, लेकिन शर्त यह है कि आपको ठीक सवाल करना आता हो। दोस्तों, हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमारा मेंटल कंप्यूटर हर वक्त हमें सर्व करने के लिए तैयार रहता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक सिंपल सा रूल है कि आस्क एंड यू शैल रिसीव। ये उसूल हमारे जहन की बेपनाह ताकत की तरफ इशारा करता है। ये उसूल हमें बताता है कि हमारे पास बोतल का एक जिन है जिससे जब हम कुछ मांगेंगे तो बहुत ओबीडियंटली हमें वो ला कर देगा। और ये बोतल का जिन हमारा अपना दिमाग है। मिसाल के तौर पर अगर हम उससे सवाल पूछें कि हम ऐसा क्या खाएं जो बहुत मज़ेदार हो, तो फिर वो हमारे सामने उन तमाम खानों की तस्वीरें ले आएगा जो बहुत मज़ेदार होंगी। हो सकता है हम उनका जायका और खुशबू भी महसूस कर सकें। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हमें वो तमाम आइडिया सजेस्ट करने लगेगा जिनकी मदद से हम वो मज़ेदार खाने खा सकते होंगे। लेकिन इसके बरक्स अगर हम उससे एक बेहतर सवाल करते हैं और उससे पूछते हैं कि हम ऐसा क्या खाएं जो बहुत मज़ेदार भी हो और बहुत मुफीद भी हो, तो फिर हमारा दिमाग, हमारा बोतल का जिन हमारे हुक्म की तामील में लग जाएगा। और चाहे उसको शुरू में कोई मुश्किल ही क्यों ना पेश आए, लेकिन अगर हम कंसिस्टेंटली बार बार उससे यही सवाल दोहराते रहें तो वो कहीं ना कहीं से हमारे चश्मे तसव्वुर में उन तमाम मज़ेदार और मुफीद खानों की तस्वीरें ले आएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें वो तमाम आइडिया सजेस्ट करने लगेगा जिनकी मदद से हम वो मज़ेदार और मुफीद खाने खा सकते होंगे। सो दोस्तों, इससे ये ज़ाहिर होता है कि अगर हम एक मनफी सवाल करेंगे तो उसका मनफी जवाब पाएंगे, लेकिन अगर हम एक मुस्बत सवाल करते हैं तो उसका मुस्बत जवाब पाते हैं। सो होशियार रहिए कि आप क्या सवाल करते हैं। दोस्तों, इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि हमें अपनी नाकाबिले यकीन ज़हनी सलाहियतों का इल्म ही नहीं। यही वजह है कि हम अपने मसाइल का हल दूसरों से दरियाफ्त करते हैं। हम हमेशा एक विक्टिम का रोल प्ले करते हैं क्योंकि बज़ाहिर ऐसा करना बहुत आसान होता है, क्योंकि हम ये समझते हैं और हमारा ये लिमिटिंग बिलीफ है कि हमारा दिमाग इतना फालतू नहीं कि इस पे इतना बोझ डाला जाए। अगर आपके पास एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहने का कोई प्लान नहीं है और आपने अपनी सोचों को बेलगाम छोड़ा हुआ है, तो फिर आप नेचुरली नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में ड्रिफ्ट होते चले जाते हैं। और इस सुस्ती का ये नतीजा निकलता है कि आपकी इमोशनल रेंज बहुत महदूद होकर रह जाती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप ज़्यादातर किस स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं? अगर आपका ये मानना है कि आपका दिमाग इतना फालतू नहीं कि उस पर इतना बोझ डाला जाए, तो फिर आप डेफिनेटली उदास,
मायूस, गमगीन, बेचैन और शक की कैफियत में मुब्तला रहते होंगे। फिर आपके लिए तंज करना, हसद करना, लोगों के लिए अपने दिल में कीना रखना, बदला लेना, गुस्सा करना ज़्यादा आसान हो जाता है। दोस्तों, एक बेहतरीन ज़िंदगी की तश्कील तब होती है जब हम इंटेलिजेंट क्वेश्चंस करते हैं, लगातार आला दर्जे के सवालात करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे सवाल से पता चलता है कि हमारा फोकस किस तरफ है। दोस्तों, जब हम अपने मसाइल का हल नहीं ढूंढ पाते तो फिर हम एक मनफी ज़हनी कैफियत का शिकार हो जाते हैं। यहाँ ये सवाल उठता है कि हम इन इमोशंस की ट्रैप में कैसे आ जाते हैं। तो होता कुछ यूँ है कि जब हमारे दिमाग में कोई मनफी ख्याल पैदा होता है या हम कोई मनफी सवाल करते हैं, जैसा कि क्यों हर शख्स मुझे नापसंद करता है, तो फिर हमारा दिमाग उन तमाम चीज़ों पर फोकस करने लगता है, उन तमाम रेफरेंसेस को ढूंढने लगता है जो हमारे इस सवाल, इस लिमिटिंग बिलीफ को सपोर्ट करते हों। मिसाल के तौर पर आपका दिमाग आपको शायद ये भी सजेस्ट करे कि हाँ देखो, तुम्हारा बॉस तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम्हारे कलीग्स भी तुमसे मुतासिर नहीं होते, याद है फ़लाँ जगह फ़लाँ आदमी ने क्या बात कही थी, तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें कोई ख़ास अहमियत नहीं देते। दोस्तों, चूँकि हमारा दिमाग एक डिलीशन मशीन भी है, इस दौरान हमारे दिमाग में उठने वाले वो तमाम ख़यालात जो इस लिमिटिंग बिलीफ को काउंटर करते हों, हमारा दिमाग उन्हें डिलीट कर देता है। वो बहुत ओबीडियंटली हमारे इस सवाल, इस बिलीफ को सर्व करता है और हम जो कहते हैं उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। जब हमें हमारे आइडिया को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे रीजंस, बहुत सारे रेफरेंसेस मिल जाते हैं, तो हम कन्विंस हो जाते हैं कि हम अपनी सोच में ठीक हैं। फिर हम एक मनफी ज़हनी कैफियत का शिकार हो जाते हैं, एक एंडलेस लूप में ट्रैप हो जाते हैं और फिर हम पर हर तरह के मनफी जज्बात हमला आवर हो जाते हैं। इस ज़हनी कैफियत में हम खुद से तो ये पूछना भूल ही जाते हैं कि क्या हम ये सब महसूस करना चाहते भी हैं या नहीं। अगर आप एक छोटे बच्चे से भी सवाल करें कि क्या वो गमज़दा रहना चाहेगा, क्या वो बेचैन, चिड़चिड़ा रहना पसंद करेगा, तो उसका जवाब होगा कि हरगिज़ नहीं, कोई पागल ही होगा जो अपने लिए इन चीज़ों का इंतखाब करे। अगर आप इस दौरान अलर्ट रहें और ख़ुद से सवाल करें कि मैं अल्टीमेटली कैसा महसूस करना चाहता हूँ, तो आपको जवाब मिलेगा कि मैं खुश रहना चाहता हूँ, मैं पुरसुकून रहना चाहता हूँ, मैं पुरएतमाद रहना चाहता हूँ, ताकि मेरे अंदर नरमी का जज्बा पैदा हो, ताकि मेरे अंदर शुक्रगुजारी पैदा हो, ताकि मेरे अंदर यकीन और मोहब्बत जैसे जज्बात पैदा हों। तो फिर इन तमाम चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि आप ठीक सवाल करें। खुद से ये पूछने की बजाय कि क्यों हर शख्स मुझे नापसंद करता है, आपको ये पूछना चाहिए कि मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मुझे पसंद करने लगें। हो सकता है कि शुरू में आपका दिमाग आपको जवाब देने के लिए विलिंग ना हो, क्योंकि आप इस वक्त एक नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में हैं और इससे बाहर आने के लिए आपको थोड़ा वक्त लग सकता है, विच इज़ क्वाइट नॉर्मल। लेकिन अगर आप परसिस्टेंटली खुद से ये सवाल करते रहे कि हाउ कैन आई बी मोर लाइकेबल, हाउ कैन आई बेटर प्रेजेंट माई सेल्फ, तो फिर आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपका दिमाग आपको वो आइडिया सजेस्ट करने लगेगा जिनकी मदद से आपको आपके जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे। जब आप इन ऑथेंटिक रीजंस पर फोकस करना शुरू करेंगे तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में जाना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, जब इंसान क्राइसिस में होता है तो वो खुद से एम्पावरिंग क्वेश्चंस नहीं कर पाता, लिहाजा उस वक्त खुद को टाइम देना चाहिए। उस वक्त अपनी फीलिंग्स को रिकग्नाइज कीजिए और उनको नाम दीजिए। खुद से बोलिए कि इट्स ओके टू फील एंग्री, इट्स ओके टू फील डिप्रेस्ड, लेकिन मेरी ये फीलिंग्स परमानेंट नहीं है। जैसा मैं इस वक्त महसूस कर रही हूँ, कुछ देर बाद मेरी फीलिंग्स की शिद्दत में कमी वाक़या हो जाएगी और तब मैं इस बारे में सोचूंगी। जब आप थोड़ी देर बाद खुद को बेहतर महसूस करें तो फिर खुद से एक बेहतर सवाल कीजिए, अपने क्वेश्चन को रीफ्रेम कीजिए। याद रखिए, आपके पास एक बोतल का जिन है जिससे आप एक बेहतर चीज़ मांग सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि क्राइसिस में या बुरे वक्त में एम्पावरिंग क्वेश्चंस पूछना एक क्रिटिकल स्किल है, लेकिन हम ये तभी कर पाएंगे जब हम एम्पावरिंग क्वेश्चंस पूछने के आदी होंगे। एक बार फिर सोचिए कि बहैसियत एक मुआशरे के हम क्या सवाल करने के आदी हैं, बजाय खुद से ये पूछने के कि हम पाकिस्तान को कैसे एक अजीम मुल्क बना सकते हैं। हम एक दूसरे से ये सवाल पूछते हैं कि हाँ भाई, तुम्हारे सियासी लीडर ने क्या झंडे गाड़ दिए, बजाय ये पूछने के कि हम अपने रिश्तों को कैसे बेहतर बना सकते हैं। हम ये पूछते हैं कि मैं इससे कैसे जान छुड़ाऊं,
मैं इससे कैसे बदला लूँ, मैं इसे कैसे मज़ा चखाऊँ, बजाय ये सोचने के कि मैं दूसरों के लिए कैसे एक अच्छी और बेहतर मिसाल बन सकता हूँ, उन बच्चों को क्या तालीम दे रहा हूँ जो मुझे देख रहे हैं। हम ये पूछते हैं कि सब लोग खुलेआम कचरा फेंक रहे हैं, मेरे अकेले के ना फेंकने से क्या हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप हर रोज़ खुद से नहीं पूछेंगे कि आज मैंने क्या सीखा, मैं किस चीज़ के बारे में खुश हूँ, मैं किस चीज़ के बारे में बहुत पुरुमीद हूँ, मैं किस चीज़ के बारे में शुक्रगुजार हूँ, तो फिर आप मुश्किल वक्त में बेहतर सवाल नहीं कर पाएंगे। हर रोज़ बेहतर सवाल करने की आदत बनाइए और फिर अपने इस बोतल के जिन को काम में लग जाने दीजिए, ताकि आप एक रिसोर्सफुल और एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड को एक्सपीरियंस कर पाएँ। हर रोज़ इन ख़यालात से ख़ुद को कंडीशन कीजिए ताकि आप मुश्किल के वक्त में बेहतर सवाल करने के आदी हों। अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल रखें, खुश रहें, पुरुमीद रहें, बावकार ज़िंदगी जिएँ, पुरएतमाद ज़िंदगी जिएँ और अपने अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बने जिसने आपको अजीम ज़हनी सलाहियतों से नवाजा है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी फीडबैक से भी आगाह कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नई वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।